हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोफंडा। सो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा लास्ट एंड हमारा जो लाइफ प्रोसेस का लास्ट वाला टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो हम लोग तो जान गए रेस्पिरेशन क्या होता है, हम लोग पढ़ भी लिए कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, बॉडी में सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है। और उसके बाद एट लास्ट हम लोग ये भी देख लिए कि हमारे जो हार्ट का पंपिंग है वेन्स में कैसे जा रहा है, वो वेन से कैसे बाहर निकल रहा है, आर्टरीज का क्या रोल है, सब हम लोग जान चुके हैं। एटलीस्ट मतलब बॉडी के बारे में हम लोग जितना हमको लाइफ प्रोसेस में आपके चैप्टर में जानना था हम लोग जान चुके हैं। अभी हमारा जो एंडिंग टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। अभी हम लोग तो जान गए बॉडी के अंदर कैसे फंक्शन करता है, लेकिन बॉडी का जो वेस्टेज है उसको भी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। उसको अगर हम लोग बाहर निकाल के नहीं फेंकेंगे तो आपका जो स्टोन बन जाता है, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, वो उसी के कारण होता है, बिकॉज ऑफ हम लोग का जो बॉडी का मैला है वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे बॉडी फंक्शन किस तरह करता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में। तो मैं कुछ एक मतलब आपको बता रहा हूं जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या बाहर निकाल रहा है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या मैला दे रहे हैं जिसको हमारा किडनी अभी फिल्ट्रेट कर रहा है। जैसे कि देखो हमारा सिंपली जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ये क्या देगा, आप सभी लोगों को पता है यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिन ही प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हमारा स्किन भी उसमें कुछ देता है, स्किन भी देता है जो कि आप सब लोगों में निकलता भी है। धूप में आप जब निकलो या तो आप गर्मी हो, ये स्वेट होता है। स्वेट मतलब ये सॉल्ट, वाटर, ये सब मिलके स्किन से निकलते हैं, जो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको भी बाहर निकालना जरूरी है। ओके, और क्या हो सकता है, हमारा स्किन दे दिया, हमारा लंग्स क्या देगा, और लीवर भी देता है। जो लीवर होता है ये एमोनिया देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमोनियम वेस्टेज देता है, जो आपका नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है, इसको NH3 बोलते हैं, ये एमोनिया देता है। ठीक है, और जो लंग्स होता है ये क्या करता है, बड़े बड़े जो प्रोटीन होते हैं ना इनको क्या करेगा, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा रिलीज कर देगा, और उन प्रोटीन को उनको फिर डाइजेस्ट करना रहता है। ठीक है, जो लंग्स रहेगा उसके साथ साथ और क्या देगा, CO2 और H2O। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन रह जाएंगे वो लंग से निकल जाएंगे और उसके साथ साथ CO2 और H2O भी निकल जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। तो ये सब लोग तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट इनके बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाने के बाद वो जा कहां रहा है, वो आ रहा है हमारे किडनी में। इसका आंसर है किडनी। तो इसको अभी मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, देखो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग एक बार ओवरव्यू करते हैं। मैं सिंपल एक रफ फिगर बना रहा हूं तुम लोगों के लिए। ओके, ये किडनी हो गया, तुम्हारा 2 यूरेटर, इसको हम लोग रेड पेन में भी बना सकते हैं। ओके, देखो ये क्या है, ये हमारा किडनी है। ओके, तो ये हमारा किडनी है, हम लोग तो पता है ये दोनों हमारे किडनी है, और ये जो किडनी से क्या कर रहा है, जस्ट एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टिंग पाइप की तरह एक्ट कर रहा है। वो किडनी पर क्या है, ये दोनों को बोलेंगे हम लोग यूरेटर्स। हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे यूरेटर्स। और ये जो इसके बाद है ये है टैंक लाइक स्ट्रक्चर, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो है यूरिनरी ब्लैडर। वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन सब आके स्टोर होके रहते हैं। और ये जो हमारा लास्ट में बच गया ये यूरेथ्रा है, ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को जब इमरजेंसी आएगा, यूरिनरी ब्लैडर बेटा वैसे नहीं रिलीज करेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये इसका कैपेसिटी है ये 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन को कैरी कर सकता है।
और जब तक इसको इमरजेंसी नहीं पड़ेगा यूरिन सिक्रेशन वो रखेगा अपने पास, स्टोर करके रखेगा। जब उसको इमरजेंसी पड़ेगा ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर एनएस को दे देगा, जबकि एनएस हमको बॉडी से बाहर लेके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, तो किडनी क्या है, किडनी के लिए जो आता है, किडनी के पास जो आता है, किडनी से जो ट्यूब्स कनेक्टेड है वो तो नीचे ला रहा है, उनको यूरेटर्स बोल रहे हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। उनमें और भी जो ट्यूब्स कनेक्टेड है उनको बोला जाता है रेनल। और जो उसको ब्लड लाके दे रहे हैं, किडनी को जो ब्लड लाके दे रहे हैं, उनको ऊपर से जो आए हुए ये दोनों, देखो ये दोनों, इनको बोला जा रहा है रेनल आर्टेरी। ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके उसको दे रहे हैं। और ये दोनों जो नीचे हैं जो किडनी से ब्लड लेके जा रहे हैं बाहर या हार्ट को, ये है रेनल वेन्स। ठीक है, समझ में आ गया ये हमारा स्ट्रक्चर। ये था टोटल किडनी का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी हमको ये जानना है, देखो किडनी में क्या होता है, किडनी फिल्ट्रेशन तो करता है, बट किडनी के अंदर क्या होता है ना, किडनी के अंदर न्यूमरस स्ट्रक्चर्स रहते हैं नेफ्रॉन्स के। क्या रहते हैं? न्यूमरस स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं किडनी के अंदर। और ये नेफ्रॉन्स का रोल क्या है? ये लोग होते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ आवर बॉडी। द फिल्ट्रेशन यूनिट of our body are known as nephrons. Filtration unit are known as nephrons. यही नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाहर का स्ट्रक्चर का हम लोग आउटलुक देख लिए। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं ना, मान लो हमारे एक किडनी में अगर 10 ml या तो 100 ml सिक्रेशन हो रहा है अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो मान लो 0.1, 0.1, 0.1 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं जो कुछ बना के देते हैं, जो कि किडनी में अगर एक किडनी का हम लोग क्वांटिटी देखें तो इस हिसाब से बनता है। ओके, तो हर नेफ्रॉन्स कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जनरेट करेगा, बनाएगा, और उसके बाद ये किडनी को जब किडनी से जब बाहर आएंगे, लोग ह्यूज अमाउंट में बाहर आते हैं। उसी तरह ये किडनी में भी होंगे और ये किडनी में भी न्यूमरस नेफ्रॉन्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा आउटलुक। बस हम लोग जान गए कि इसको क्या क्या किया जा सकता है, मतलब हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल बॉडी में कैसे होता है। बट अभी इसके अंदर जाएंगे, नेफ्रॉन्स के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो लोग क्या क्या करते हैं। जो फिल्ट्रेशन तुम्हारा होता है 3 स्टेप में होता है। देखो इसको मैं अभी क्लीन करता हूं, कैसे होता है फिल्ट्रेशन और कहां होता है, मैं उसका भी एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में बताता हूं तुमको। ओके, ये देखो जिगजैग करके जा रहा है, डांस करने की तरह। ओके, सो फिगर पे मत जाइए, फिगर तो मैंने रफ बना दिया है। तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि एंड में होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये इधर होते हैं डीसीटी, इधर होते हैं पीसीटी, और ये है, इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं हेनलेस लूप। और ये आपका है बाउमेन्स कैप्सूल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन दिस फिल्ट्रेशन। और ये हैं आपके ग्लोमेरुलस। ओके, तो अभी देखते हैं, सर हमारे बुक में तो ये सब चीज नहीं दिया, ये सब चीज आप क्यों बता रहे हैं? बिकॉज ये सब चीज भले ही आपके बुक में ना दिया हो, बट ये सब ना आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर करके देते हैं, जो कि हमें जानना जरूरी है, जिसका क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आ सकता है। आपके बोर्ड्स में अगर इस डायग्राम को दे देगा और पूछेगा ये जो लूप बना हुआ है, ये जो ऐसा बेसिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, नहीं आएगा आंसर उसको। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो। एक साइंटिस्ट थे हेनले, जो उनके नाम के बाद इस लूप का नाम को दिए थे, जिसका नाम है हेनलेस लूप। ओके,
तो अभी हम लोग देखते हैं इन सब का फंक्शन क्या होता है। और हमारे जो किडनी में मैंने बोला कि 3 स्टेप में फिल्ट्रेशन, या तो 3 स्टेप में हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जनरेशन होता है। वो स्टेप क्या क्या है? पहला स्टेप है क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बेटा, ये कैसा होता है? हमारा जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर और बाउमेन्स कैप्सूल स्ट्रक्चर है, ये लोग क्या करेंगे? हम बाउमेन्स कैप्सूल में क्या होंगे? कुछ जो ब्लड आएंगे, हम लोग मैंने जो बोला रेनल आर्टरी ब्लड लेके आता है, तो क्या ब्लड आएंगे? इधर जो ब्लड आएंगे, उस ब्लड में जो भी हमारा क्या होगा? एसेंशियल मतलब प्रोडक्ट्स होगा, जो भी हमको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जनरेट करना होगा, ये सिंपल तुम लोगों को जितना मालूम है, ये क्या करेगा? चाय की छलनी की तरह होते हैं। मान लो ये बाउमेन्स कैप्सूल है, तो इधर जो नेफ्रॉन्स रहेंगे ना, ऐसे 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 स्ट्रक्चर में रहेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो उनके बीच में ना कुछ कुछ जो नेफ्रॉन्स का बीच में ना होल्स रहते हैं, कुछ होल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए तुम लोग चाय छलनी में कैसे करते हो? मान लो ये चाय छलनी में मैं चाय डाल रहा हूँ, चाय डालने के बाद क्या होता है? जो चाय होता है, जो मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, वो नीचे गिर जाते हैं, बट जो चाय पत्ती होता है ऊपर रह जाता है। तो उसी तरह का ये बाउमेन्स कैप्सूल में भी होगा। क्या होगा? जो मतलब नेफ्रॉन्स है क्या करेंगे? जिसको मतलब फिल्ट्रेट करना होगा, छानना होगा, वो लोग छान के नीचे दे देंगे, मैला नीचे दे देंगे, और जो मतलब ऊपर, सॉरी, जो मेन पार्टिकल्स होगा नीचे दे देंगे, जो मतलब फिल्ट्रेट बॉडी को चाहिए। लेकिन ऊपर में जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल, मेजर पार्टिकल्स होंगे, रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो ये नहीं पता कि वो जो छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स जा रहे हैं, सब प्यूरिड है, वो सब प्यूरिफाइड है। उसमें से कुछ एक्सक्रीटरी भी हो सकता है, उसमें से ऐसा एसेंशियल हो सकता है जो बॉडी को चाहिए। तो उसको क्या करता है? और एक बार फिल्ट्रेशन करता है, जिसका सेकंड स्टेप है क्या है? रीफिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन। उसको रीफिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं या रीएब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? मान लो ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, ये नहीं, जो मतलब क्या करेगा? पहली बार में जो नहीं कर पाएगा, उसको क्या करेंगे? ग्लोमेरुलस में फिर से जनरेट किया जाएगा। ये लोग ट्यूब क्या करेंगे? फिर से उसको दे देंगे, और वो क्या करेगा? फिर से और एक बार रीफिल्ट्रेशन करेंगे। ये ट्यूब्स लोग और एक बार रीफिल्ट्रेशन करेंगे। किस चीज का रीफिल्ट्रेशन करेंगे? रीफिल्ट्रेशन इस चीज का होगा कि जैसे कि हमारे कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं इजीली, ऐसे कि हमारा कुछ नाइट्रोजन प्रोडक्ट होते हैं, वो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, अमोनियम प्रोडक्ट या तो हो गया हमारा एमिनो एसिड्स, ये सब अच्छे से थोड़े नहीं बन पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनको क्या करेंगे? डक्ट्स और ये बाउमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस मिलके और एक बार रिफिल्ट्रेशन करेंगे। और एक बार रिफिल्ट्रेशन करने से फायदा होगा ये, तो इसका आंसर ये है कि फायदा ये होगा कि हमारा जो बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए हो, अगर नहीं मिल पाया, जितना बॉडी को एक्स्ट्रा चाहिए होगा और निकल गया है उधर से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में बन के निकल आया, उसको बॉडी में क्या हो जाएगा? फिर से धकेल के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बच गया, वो फिर से ये ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूब का भी क्या काम है? देखो हम लोग 2 स्टेप तो समझ गए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन या तो रीफिल्ट्रेशन। पहले बार में फिल्ट्रेट किया माइन्यूट मेजर पार्टिकल्स को, उसमें अगर उसको फिर डाउट लगा, फिर से ये एक बार रीफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन किया, जितना पार्टिकल्स बॉडी को चाहिए, जितना सब मतलब न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, वो मेजर न्यूट्रिएंट्स दे दिया बॉडी को। अभी पूरा हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। अभी जो थर्ड स्टेप है वो क्या है हमारा? थर्ड स्टेप जो है एक मेजर स्टेप है, ये इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या है? अभी तुम लोग के मन में जो डाउट था कि सर ये पीसीटी, डीसीटी और हेनलेस लूप और ये कलेक्टिंग डक्ट है क्या, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट तो ये है कि जो मतलब ये एक्सक्रीटरी बना देंगे, ये सिर्फ कलेक्ट करेगा और लेके जाके दे देगा, किसको? यूरेटर्स को दे देगा। यूरेटर्स भाई को देने के बाद वो बोलेगा कि आप इसको लेके जाओ, यूरिनरी ब्लैडर को दे दो, उसके बाद जो भी रिजल्ट है बाहर को रिलीज कर दो, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट का काम तो हम लोग जान गए। बट ये पीसीटी ये क्या है और ये डीसीटी क्या है और ये हेनलेस लूप, इनका रोल इसमें है क्या, ठीक है। देखो तो कल ये जो रिफिल्ट्रेशन हो गया, ये क्या करेंगे? अभी बाहर आएंगे ट्यूब से होकर, तो कलेक्टिंग डक्ट जाएंगे ना, ये एक ही पाथवे है। तो ये ट्यूब लोग क्या करेंगे? जो यूरिन फॉर्म हुआ होगा, हमको पता है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूरिन के फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरिन फॉर्म हुआ रहेगा, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग ऐसे बाहर से क्या करेंगे? कुछ सिक्रेशन करेंगे। किसका? आयंस का सिक्रेशन होगा, आयंस सिक्रेशन होगा, आयंस का।
ओके, आयंस के कुछ सिक्रेशन होंगे, जो आयन सिक्रेशन क्यों किए जाएंगे, बिकॉज जो यूरिन बन गया होगा ना वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को उसका जो होगा इलेक्ट्रोलाइट आयन एक्सचेंज या तो इलेक्ट्रोलाइट आयन न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। एक यूरिन का न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। आयंस वो लोग प्रोड्यूस करेंगे और वो यूरिन में वो लोग आयंस को देना चालू कर देंगे, जिससे न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा और आयंस का सिक्रेशन होने का कुछ फायदा यूरिन को भी हो सके। ये ट्रैक्ट में आयंस का एक्सचेंज होने के टाइम कुछ इधर उधर यूरिन बनने के टाइम कुछ इधर उधर उनका सिक्रेशन ना हो जाए, इधर उधर उनका कुछ ज्यादा एक्सीडेंटल प्रोडक्ट्स होकर ट्यूब को मतलब ट्यूब को क्या तो ट्यूब को रप्चर भी करवा सकते हैं या तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, बिना आयंस अगर आयन कंसंट्रेशन नहीं होगा तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो खराब भी हो सकता है। इसीलिए ये लोग क्या करेंगे, ट्यूब्स लोग मतलब अपने आप से ही क्या करेंगे, ये हेनलेस लोग डीसीटी और पीसीटी ये लोग क्या करेंगे, अपने आप में ही क्या करेंगे, आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, सीक्रेट करेंगे और उनमें यूरिन में मिलाना चालू कर देंगे, जिसके कारण हमारा अभी यूरिन फॉर्म हो गया है। कलेक्टिंग डक्ट लेके जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट सीधा यूट्रस को यूरेटर्स को दे देगा। जो हम लोग पहले इधर डायग्राम बनाए थे उसको याद करो, यूरेटर्स दोनों यूरेटर को दोनों किडनी दे देंगे, कलेक्टिंग डक्ट लेके दे देगा, उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर को देंगे, यूरिनरी ब्लैडर का जब इमरजेंसी होगा उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो समझ गया। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हो, इसका फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और इसका फुल फॉर्म है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इस बार हमारा लाइफ प्रोसेस का, इस वीडियो के साथ लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हमारा कंप्लीट। तो आप लोग इसके नोट्स बनाओ और मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे वो पहला वीडियो, उसमें से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें से एक वीडियो ये रहेगा कि हम लोग जो ये सारे टॉपिक्स पढ़े उनके शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग क्या क्या पा सकते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस अगर दिमाग में आ रहा है तो उनके आंसर्स क्या क्या पा सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या तो आप कोई अगर ओलंपियाड दे रहे हो तो फिर फ्यूचर में कोई एंट्रांसेस देने वाले हो तो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आप डील करोगे, मैं वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस को या तो मल्टीपल हो गए या तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए तो कैसे डील करोगे मैं वो सब आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखें, इसको समझें। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको डाउट भी बता सकते हैं, जिसमें कि हम लोग उस डाउट के ऊपर भी वर्क करेंगे और आपको आपका डाउट क्लियर हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, या तो आपके कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमको हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आपका प्यार बरकरार रखें हमारे चैनल के ऊपर। सो we will be back shortly with a new videos of questions from your chapter Life Processes class 10. Thank you for showing love to our channel.